मांगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो इंदौर में 7 दिन से लापता श्रद्धा तिवारी वापस लौट आई है। शादी करने के बाद वापस लौटी है श्रद्धा तिवारी। पति के साथ एमआईजी थाने पहुंची है श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा और उसके पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को मिली थी मंदसौर में होने की जानकारी। और देखिए ये उस वक्त की हम सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो, जो कि जब अपने घर से निकली थी श्रद्धा और कॉलेज की फीस भरने के बहाने घर से निकली थी। उसके बाद से श्रद्धा का कुछ नहीं पता चल रहा था। लगातार परिवार वाले ढूंढ रहे थे, पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन अब पुलिस को श्रद्धा मिल गई है। 7 दिन बाद लापता वापस लौटी है श्रद्धा। लापता थी 7 दिन से। पुलिस को जानकारी मिली थी मंदसौर में होने की। श्रद्धा तिवारी के बारे में जानकारी देने पर 51,000 का इनाम भी परिवार वालों ने घोषित किया था। तो पति के साथ एमआईजी थाने पहुंची है श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा और उसके पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रद्धा इंदौर से लापता थी, उसको लापता हुए 7 दिन हो चुके थे। वापस अपने घर लौटी है, लेकिन उसने शादी कर दी। अब पुलिस श्रद्धा से और उसके पति से पूछताछ कर रही है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि श्रद्धा तिवारी मंदसौर में है। लगातार पुलिस की टीम श्रद्धा की खोजबीन कर रही थी। परिवार वालों से पूछताछ की जा रही थी। कॉल डिटेल खंगाली गई। सार्थक से पूछताछ की। सार्थक के द्वारा ये बताया गया कि उसका झगड़ा हो गया था पिछले 15 दिनों से, उसके द्वारा कोई भी बातचीत नहीं हुई है। फिर उसके बाद आज श्रद्धा तिवारी अपने परिजनों के साथ यहाँ आई और उसके द्वारा अभी फिलहाल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं एसीपी के द्वारा। उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सार्थक ने उसको रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो जब वो नहीं पहुँचा तो फिर वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी। ट्रेन में बैठ गई और फिर कभी रास्ते में उसको ट्रेन में करण मिला। फिर उसके साथ वो महेश्वर मंडलेश्वर गए, वहाँ पर जाकर शादी की। फिर मंदसौर गए और फिर उसके बाद यहाँ आए हैं। तो अभी उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अभी उसने शादी करना बताया, पर अभी सारी चीज़ें अभी वेरीफाइड करना है कि वो कहाँ गई थी, कहाँ पर शादी की, शादी के एविडेंस, ये सारी चीज़ें हैं। परिजनों से भी चर्चा की जानी है, करण से ही पूछताछ की जानी है। तो अभी जांच में सारी चीज़ें हैं। तो इट इज टू अर्ली टू से। तो फिलहाल निकिता श्रद्धा ने दोनों शादी कर ली। वहीं रायसेन की निकिता की बात करें तो 10 दिन से लापता थी निकिता। पंजाब के संगरूर से मिली है निकिता लोधी। घर वापसी पर अब आपको बता दें कि उसने एक युवक से शादी कर ली है। हैरत की बात यह है कि शादी उसने संगरूर में जाकर की। गायब हो गई थी घर से। पंजाब के संगरूर से मिली है निकिता लोधी, जिसको लगातार पुलिस की टीमें और घरवाले ढूंढ रहे थे। निकिता और युवक ने पंजाब पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगा। उसके पति ने निकिता लोधी की रायसेन वापसी पर अभी भी असमंजस बरकरार है। पंजाब पुलिस ने दोनों को रायसेन पुलिस को नहीं सौंपा है। कोर्ट के आदेश के बिना पुलिस को नहीं सौंपने का फैसला पंजाब पुलिस ने लिया है। गैरतगंज से एक 21 वर्षीय युवती अपने घर से चली गई थी, जिसके माता पिता ने गुमने की रिपोर्ट थाना में की थी। पुलिस पार्टी बनाई गई और उसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा किए गए। उससे पता चला कि पंजाब में संगरूर में है, जहां पुलिस पार्टी गई वहां निकिता मिल गई है। निकिता द्वारा वहां एक परिचित व्यक्ति के साथ में, जो यहाँ गैरतगंज जाता रहता था, उसके साथ शादी कर ली है। इस बारे में उन्होंने साक्ष्य दिया है, बयान दिया है। दोनों को जो अभ्रता है या जो यहाँ से गुम इंसान है, चली गई थी। और साथ में जो व्यक्ति है, दोनों को उनके माता पिता से बता दिया गया है और उनकी पुलिस टीम साथ में ला दी है। को दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगा है निकिता लोधी ने। पंजाब के संगरूर से मिली निकिता, जहां पर उसने अपने दोस्त से शादी कर ली है। पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा है। पंजाब पुलिस ने अभी नहीं सौंपा है परिजनों को निकिता लोधी को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ तनुश्री हैं इंदौर से, पवन सिलावट है रायसेन से। तनुश्री, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। घर वापस लौट आई है श्रद्धा, जिसकी तलाश कर रही थी पुलिस की टीमें भी। परिवार वाले भी परेशान थे कि बेटी कहाँ गई। अब जब वापस लौटी है तो चौंकाने वाली बात है कि शादी करके घर पर लौटी है, यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत अपने घर से गायब हुई थी श्रद्धा। जी बिल्कुल, देखिए जो कि पिछले 7 दिनों से श्रद्धा लापता थी। लगातार परिवार वाले भी उनको ढूंढ रहे थे, पुलिस को लगातार लगी हुई थी। जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो भी सब खंगाले गए थे। काफी सीसीटीवी फुटेज जो है आखिरी विजयनगर इलाके में स्पॉट किया गया था। वहीं अभी जो एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया से हमने एमआईटी थाने में बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है श्रद्धा का, करण का, जिससे बाद शादी की है। और इसी के साथ श्रद्धा के परिजनों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है।
जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है, जो कि ये है कि श्रद्धा जो है वो दोपहर 2:30 बजे निकली थी और वो स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। वहां पर उनको सार्थक मिलने के जिनका जिक्र उनके परिवार वालों ने मुझे पहले किया था, जिसके ऊपर तक उनके परिवार वालों ने बताया था। हालांकि जब सार्थक जो है स्टेशन पे नहीं आए तब श्रद्धा उस ट्रेन में चढ़ गई, अकेले ही चढ़ी। बीच रास्ते में उसको करण मिला। करण जो है उसके कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और वो लोग फिर वहां से वहीं से मंडेश्वर से रवाना हुए जहाँ पर उन्होंने शादी की। और आज सुबह यानी शुक्रवार सुबह जो है वो MIG थाने पहुंचे हैं। श्रद्धा के परिजन भी मौजूद है, जहाँ पे अंदर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में तनु, श्रद्धा के परिवार वालों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि देखिए, जब परेशान थे, क्या ऐसा कोई क्लू उन्हें था या फिर ऐसा कोई किसी तरीके का शक कि किसी दोस्त की वजह से वो घर से इस तरीके से लापता हुई है, बिना बताए वो घर से निकली थी, कॉलेज की फीस भरने के बहाने वो घर से गई थी? ऐसा कोई शक, ऐसी कोई बात पुलिस पूछताछ में क्या श्रद्धा के घर वालों ने पुलिस टीम को बताई थी? तो श्रद्धा नहीं गई थी बाहर। वो दोपहर के समय जब उनकी माँ की नींद लग गई थी तब वो अचानक घर से निकल गई थी।